हाँ बच्चों, सभी को नमस्कार। देखो, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक ना? फ्रैक्शन क्या है, हमारे जहन आके फ्रैक्शन है क्या। एक बेटा ध्यान देना, 7 क्लास में जो बढ़िया से पढ़ लिया 7 और 8 में, उसके लिए आगे का मार्ग एकदम आसान हो जाता है। कठिन लगेगा कब? जब हम 7 को बढ़िया से अध्ययन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? भिन्न है। भिन्न क्या होता है? भिन्न जो किसी पूर्ण का एक भाग होता है, किसी पूर्ण का एक भाग होता है। मान लो ये रोटी है, इसमें एक भाग को हटा लिया तो यही भिन्न हुआ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेव ले लेते हैं, एक सेव ले लिए, एक सेव क्या है? पूर्ण सेव है। लेकिन जैसे उसको हम बीच में काट देते हैं तो 2 भागों में बट जाता है। तो हम यदि किसी को देना है तो क्या करते हैं? उसको आधा दो, उसको आधा दो। यानी आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। और यही कुछ हमारे गांव क्षेत्र में जो पढ़े लिखे हैं, आपको दे बेटा सवाल बताओ, 1/2 जोड़ 1/2 क्या होता है? जल्दी बताओ। तो आप लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करने लगते हैं, लघुत्तम निकालना, गुणा करना। बस इतना समझो कि यदि 2 सेव है, इसको आधा किए तो 1/2 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे आधा आधा मिलाएंगे तो हाफ हाफ को मिलाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब चलते हैं भिन्न। क्लियर हो गया? भिन्न कितने प्रकार के यहां पर दिखाया गया है? 3 तरह के। एक है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो विषम भिन्न में क्या होता है? विषम भिन्न बड़ा होगा 1 से, 1 से। विषम क्या हो? 1 से बड़ा होगा। यानी क्या कहने का मतलब कि जिनमें अंश जो है बड़ा होगा हर से, अंश जो बड़ा होगा हर से। यानी कि देखो 7/3 अंश क्या हो गया? ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंश। और ये क्या है? ये हर है। तो देखो इसमें अंश क्या है? बड़ा है, 7 है। 3 क्या है? छोटा है। तो 3 क्या है? हर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। ठीक ना? अब चलते हम लोग उचित भिन्न पर। उचित भिन्न क्या है? 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। यानी कि अंश जो है क्या है? हर से छोटा है। तो क्या हो जाएगा? मान लो उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न में अंश, उचित भिन्न क्या है? अंश क्या है? बताओ। छोटा है। किससे? हर से। यानी कि हम 9/13, 7/9, ये क्या हो जाएगा? इस तरह का उदाहरण उचित भिन्न होगा। अब प्रॉपर भिन्न में क्या हो जाएगा? प्रॉपर भिन्न में, प्रॉपर भिन्न में क्या हो जाएगा? प्रॉपर भिन्न क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न में यही होगा, हर जो होगा अंश से बड़ा होगा। लेकिन इम्प्रॉपर भिन्न में, विषम भिन्न में क्या होगा? अंश जो होगा बड़ा होगा, हर होगा छोटा। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? 7/3। ठीक ना? 8/2, 3 लिख दो। इस तरह हम लिख देंगे 9/3, 9/4। माने कहने का मतलब है कि अंश जो होगा हरदम क्या होगा? बड़ा होगा, और हर क्या होगा? छोटा होगा। और तीसरा आता है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, 1/1/5। क्या करते हैं? इसमें गुणा करते हैं और यहाँ पे इसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 5 × 5 = 6/5। ये कौन सा भिन्न हो गया? बताओ तो बेटा। मिश्रित भिन्न तो ये हो गया, और ये बन गया यहाँ पर हर क्या है? छोटा है। अंश क्या है? बड़ा है। कौन सा बन गया? विषम भिन्न। हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है? अब एक चीज और देखो, डस्टर कहाँ है? अब देखो, अब हम क्या करते हैं? जोड़, भिन्न का जोड़। जैसे 2/3 जोड़ 2/3। कैसे जोड़ेंगे इसको? पहले हम क्या कहते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। क्या होगा? गुणा करेंगे तो कितना आएगा?
4/3। अब हम पूछेंगे ये कौन सा भिन्न है? क्लियर हो गया ना कि विषम भिन्न में हर अंश क्या होता है? हर से बड़ा होता है। अब हम जोड़ने के बाद घटाओ बीच तक। अब गुणा में क्या होता है? 2/3 गुणे 2/3। तो इसमें क्या होता है? अंश गुणे अंश। क्या होता है? अंश गुणे अंश बटा में हर गुणे हर। तो अंश में अंश से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हर में हर से गुणा करेंगे कितना आएगा? अब ये बताओ कि ये कौन सा भिन्न हो गया? ये कौन सा भिन्न है? क्यों उचित भिन्न है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसी तरह एक भाग होता है। अब भाग को देखो, 2/3 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? ये भाग क्या है? अंश है, ये हर है। इसमें क्या करते हैं? या इसको 2/3 भाग के जगह हम क्या करते हैं? गुणा करके अंश हर वाले को अंश और अंश वाले को हर कर देते हैं। अब फिर गुणा हो गया तो अंश अंश में गुणा करेंगे तो 2, हर हर में गुणा करेंगे तो 6, 2 एकम 2, 2 3 आई 6, यानी कि 1/3। तो 1/3 कौन सा भिन्न हो गया? 1/3। अब क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? किसी पूर्ण का एक भाग है। ऐसे फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। मान लो रोटी के 4 टुकड़े, इसको भिन्न के भाषा में कैसे लिख सकते हैं? 1/4। अब हम पूछेंगे कि बताओ 1/4 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 बराबर कितना? कितना? बच्चे समझ गए, ठीक ना? इसका मतलब है कि 4 भाग मिलकर कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि 1 से में 4 भाग कर दिया गया, चारों भाग को एक बार सटा दिया गया, इसीलिए हमारा एक। अब जो कहेंगे कि 1 सेकेंड में बताओ तो हम बता सकते हैं 1/2 जोड़ 1/2 यानी कि 1। क्लियर? तो सब कुछ क्लियर हो जाए। जब हमारा फंडामेंटल, हमारा नींव मजबूत होगा तो जितने भी एनसीईआरटी, अब हम लोग तैयारी पहले करते थे तो क्या करते थे? एनसीईआरटी की किताब पढ़ते थे। कौन? 6, 7, 8 मैथ विज्ञान जो भी हो, एसएसटी हो। इसीलिए अब ध्यान दो। अब हम चलते हैं दशमलव भिन्न। ये तो भिन्न हो गया। अब दशमलव भिन्न क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न जिसमें हर जो होता है अंश होता है, 10 का क्या होता है? घात होता है। क्या बताए थे? 10 का घात होता है। दशमलव भिन्न जैसे मान लो 2.1, इसको कैसे लिखते हैं? यानी कि 10 का कितना घातांक है? 1 घातांक है। मान लो हम 2.43, इसको क्या लिखते हैं? यहाँ 2 घातांक है। 10 का कितना घातांक है? 2 घातांक है। तो 2/10 के पावर 2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 गुणे 10 के पावर -2, आगे समझने के लिए, ठीक ना? लेकिन यही है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न में हम लोग क्या करते हैं? जैसे जोड़ समझो, 2.5 गुणे 1.5। मान लो क्वेश्चन होगा, इसको हम गुणा करेंगे ना? कैसे करेंगे गुणा? पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, दशमलव हटाकर 10 का घातांक कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 15/2। 2 दूनी का 15/400, सॉरी। तो क्या हो गया? इसको भाग दे देंगे 4 में, 4 × 3 = 12, कितना बचा? 3, 4 × 7 = 28, कितना बचा? 2, 4 × 5 = 3.75। यही ना इसका गुणा। 10 का घातांक, जितने दशमलव के बाद संख्या, यदि 1 है तो 10 का घातांक 1 है, 2 है तो 10 का घातांक 2 है, 3 है तो 10 का घातांक 3 है, 4 है तो 4 है। कभी कभी आता है 0.002, तो इसको हम भिन्न में बदल देंगे। इसको क्या करेंगे? भिन्न में बदल देंगे। तो हम 2 बटा क्या लिखते हैं?
10 के पावर क्या है? 1 2 3, यानी कि 2/1000। यही हो गया भिन्न में। या इसको कटा भी देंगे तो 1 ये हो जाएगा, ये हो गया भिन्न में। अच्छा, ये किस तरह का भिन्न है? चलो ठीक है। दशमलव भिन्न क्या है? भिन्न का जो हर होता है वो 10 के घातांक में होता है, 10 के घातांक में होता है, ठीक ना? चलिए ठीक है, धन्यवाद।